प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री माता की। आप सुन रहे हैं हमारा YouTube चैनल कथा प्रसंग। इस कथा प्रसंग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें ज्ञानवर्धक कथाएं और मनोरम कथाएं, पौराणिक कथाएं और धार्मिक कथाएं। प्रेम से बोलिए दुर्गा जी मैया की। आज हम सुना रहे हैं नवरात्र के 9 दुर्गा के 9वीं दुर्गा जो हैं, 9वें रूप की जिस दुर्गा की पूजा करते हैं, सिद्धिदात्री नाम है, इनकी कहानी हम सुना रहे हैं। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रेम से बोलिए दुर्गा जी मैया की। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि, 9 निधि, ये सभी जानते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में 8 प्रकार के बाद 18 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। गिन लीजिए आप। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामवासायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, प्रकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, श्रीधि, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वज्ञानकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री माता की। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख का रूप जो है संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा जी मैया की। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी संसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रेम से बोलिए दुर्गा जी मैया की। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविकता परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। यह सिद्धिदात्री की कहानी है। सुनते रहिए कथा प्रसंग चैनल।
प्रेम से बोलिए दुर्गा जी मैया की।